आज का जो टॉपिक है, जो क्लास है, स्पोकन इंग्लिश की अगर बात करो या फिर आप अपने एग्ज़ाम्स की बात करो, किसी भी चीज़ की आप बात करो, एग्ज़ाम्स की बात करो या फिर स्पोकन इंग्लिश की बात करो, या इंग्लिश का आप कह सकते हो एक पिलर है ये। क्या है? इंग्लिश का पिलर है। इंग्लिश में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक तो क्वेश्चन। स्पोकन इंग्लिश की अगर हम बात करें, क्योंकि क्वेश्चंस के बिना कन्वर्सेशन हो ही नहीं सकता, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इसीलिए हमने कुछ क्वेश्चंस पूछने सीखे थे। जब हमारा कभी भी कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है किसी के साथ भी, क्वेश्चन से ही तो होता है ना। कहीं इंटरव्यू हो रहा है, क्वेश्चन से ही होगा। अपने फ्रेंड से मिलते हो, पहले क्वेश्चन से पूछते हो, अरे भाई यहाँ कैसे, क्या हो गया, इतने दिन से दिखाई नहीं दे रहा, तबीयत कैसी है, ये कैसा, वो कैसा, ऐसी बातें करते हो ना। तो क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन, राइट। सेकेंडली, आपको कन्वर्सेशन के लिए आपको समझना होगा सेकंड फॉर्म को। किसको? सेकंड फॉर्म। आपने देखा होगा कि वर्ब्स की हमारी, वैसे हम बचपन से पढ़ते हैं, 3 फॉर्म होती हैं। उनको 3 कहो या 5 कह लो, आपकी मर्जी है। 3 तो मेन होती है हमारी, गो, वेंट, गोन, प्ले, 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 डांस्ड, 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 है ना, ऐसे होते हैं। राइट, रोट, रिटर्न, राइज, रोज, रिसन। उसके अलावा SES वाली, जैसे कि अपने गोज, प्लेज, डांसेस, है ना, या फिर ING वाली, इनको 4th और 5th फॉर्म भी कहा जाता है। हैव यू गॉट इट? लेकिन हम आज बात कर रहे हैं सेकंड फॉर्म की। सेकंड फॉर्म इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकतर हमारा जो कन्वर्सेशन होता है, अधिकतर हमारी जितनी भी बातें होती है, या आपकी जो आज तक आपने लिटरेचर की बुक्स पढ़ी हैं, उनके अंदर जितनी भी स्टोरी लिखी हैं, सारी की सारी किस में लिखी हैं? मोर देन 80% किसका यूज़ होता है? सेकंड फॉर्म का होता है। क्योंकि अधिकतर जो हमारी बातें होती हैं वो पास्ट की ही होती हैं। किसकी होती हैं? कभी भी किसी भी कॉन्वर्सेशन को नोट करके देखना, आपका 80% से ज़्यादा उसके अंदर पास्ट ही मिलेगा। और पास्ट का मतलब क्या होता है? सेकंड फॉर्म। यानी जब से आप पैदा हुए हो उस समय से लेकर आज तक सारा क्या है? पास्ट है, राइट। सारा क्या है? तो जब से आप पैदा हुए तब से लेकर अब तक जितनी भी आप बातें करते हो वो सारी किससे करोगे? सेकंड फॉर्म से। क्योंकि सारा का सारा क्या है? पास्ट है। कब से कब तक का है पास्ट? जब से आप पैदा हुए तब से लेकर अब तक का, राइट। चुप मत रहा करो, बोला करो, राइट यस और नो? यस सर। लाउडली यस और नो? यस सर। नो। उससे पहले का पास्ट नहीं है, उससे पहले का तो पास्ट है। अब बाबर के टाइम की बात करो, अकबर के टाइम की बात करो, उससे पहले चले जाओ, वास्को डी गामा की बात करो। भाई वास्को डी गामा इंडिया में आया था, है ना। कितनी भी पुरानी बातें, जो भी कुछ पास्ट में गया, सब कुछ पास्ट ही है। आपके जन्म से पहले का भी तो पास्ट ही है। जब भी आप पास्ट की बातें करोगे, किससे करोगे? सेकंड फॉर्म से करोगे। यानी कोई भी काम आप बताओगे, सर मैंने ये काम किया था तो नहीं देखना आपको, था वगैरह नहीं देखना आपको, बस पास्ट में कोई काम हुआ है उसके बारे में देखना है, राइट। क्या आपने आज खाना खाया? मैंने नहीं पूछा, और आपने क्या जवाब दिया? हाँ सर मैंने खाना खाया। खाया, इसमें था नहीं आया, इसमें था, ये भी तो पास्ट ही है। लेकिन खाया था कह दो तो भी पास्ट ही है, और ना कहेंगे तो भी पास्ट है। तो आपको इन चीज़ों से ध्यान रखना कि हिंदी में क्या बोला जाता है। आपको ध्यान रखना है कि भाई पास्ट की बात है या फिर नहीं है। गॉट इट? अब यानी कि आप कल की बातें करो, सुबह की बातें करो, परसों की बातें करो, सारी की सारी कैसे करोगे? सेकंड फॉर्म से करोगे। गॉट इट? जैसे कल मैं क्लास में आया था ना, तो कम होता है आना, कम की सेकंड फॉर्म केम। तो मैं आया था क्लास में कल, आई केम टू द क्लास। फिर से बोलो, आई केम टू क्लास यस्टरडे। फिर से बोलो, I came to the class yesterday. फिर मैंने क्या किया था? आप लोगों को पढ़ाया था। टीच होता है पढ़ाना, टीच की सेकंड फॉर्म टोट होती है। टीच्ड लगा देते हैं कुछ लोग, गलत है वो, टोट। मैंने पढ़ाया था कल आपको, आई टोट यू। फिर से बोलो, I taught you. वंस अगेन। I taught you. अगर आपको सेकंड फॉर्म ढंग से आ जाती ना, तो आप अपने जितने भी क्वेश्चन आंसर आप रटते थे, बाबर केम टू इंडिया, बाबर केम टू इंडिया, बाबर केम टू इंडिया, ऐसे करके रटते थे ना। हाँ, तो रटने की ज़रूरत नहीं थी फिर आपको। गॉट इट? आपको सेकंड फॉर्म समझनी थी, क्योंकि घटना है। आप क्वेश्चन आंसर जितने भी आपके हिस्ट्री के थे, इंग्लिश के, पॉलिटिकल साइंस के, कोई भी, सारे आप इंग्लिश में आराम से बना सकते थे अगर आपको ढंग से क्या आती होती? सेकंड फॉर्म, राइट। जैसे कि हमने कहा कि भाई बाबर आया था इंडिया में, आना होता है कम, पुरानी बात है, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। बोलो, बाबर Babar केम टू इंडिया इन, कब आया था? 1526। फिर से बोलो, बाबर, नहीं सेंटेंस बोलो, बाबर केम टू इंडिया इन 1526। कम का होगा केम। उसने इब्राहिम लोदी के साथ क्या किया था? बैटल किया था। बैटल होता है युद्ध, फोर्ट भी कह सकते हैं, वो लड़ा था। फाइट की सेकंड फॉर्म फोर्ट हो गई। ही फोर्ट विद इब्राहिम लोदी। लेकिन बैटल ज़्यादा अच्छा लगेगा, युद्ध किया था, तो बोलो ही बैटल्ड विद इब्राहिम लोदी।
आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे साथ साथ सेंटेंसेस बोलकर ज़रूर देखें, क्योंकि आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो, राइट। और उसके लिए आपका बोलना क्या है, इट्स अ मस्ट। तो कृपया करके सारे सेंटेंसेस बोलते रहें, और जितनी भी वीडियोज़ हैं सीक्वेंस में देखें, जो कि लिंक है ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जब आप सीक्वेंस में देखोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, तो आपको स्ट्रक्चर्स को यूज़ करना मुश्किल नहीं लगेगा, राइट। इट विल बिकम अ पीस ऑफ केक फॉर यू, गॉट इट। तो हम बात कर रहे हैं आज पास्ट की। भाई बाबर आया था, तो सभी बोलेंगे बाबर केम टू इंडिया इन 1526। तो हमने सेकंड फॉर्म लगा दी, बन गया सेंटेंस। बाबर के बाद सेकंड फॉर्म, आई वेंट, आई प्लेड, ही प्लेड, यू केम, यू बैटल्ड, कुछ भी हो सकता है। सेकंड फॉर्म लगाते जाओ। ये पानी पी रही है, टेकिंग वाटर, अभी पी रही है ना, तो शी इज, कल भी तो पिया था इसने, यस्टरडे शी टुक वाटर, वेरी गुड। कल इसने पानी पिया था क्लास में, शी टुक वाटर इन द क्लास यस्टरडे। कल भी पास किया था, अब आप फिर से पास कर रहे हो अभी पास कर रही है पानी को, शी इज पासिंग द वाटर टू हर, है ना। और इसने कल भी तो किया था, कल भी इसको पानी दिया था इसने, शी पास्ड वाटर टू हर, कब, यस्टरडे। इसने पानी पिया था, शी टुक वाटर यस्टरडे, राइट। तो हमें क्या करना, पुरानी बातों के बारे में जब भी आप बताओगे, आपको क्या लगा देना है, सेकंड फॉर्म लगा देनी है, गॉट इट। अब देखो, आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि सर हैज़ हैव जो हमने सीखा था उसमें भी काम हो गया, वो भी तो काम हो ही गया ना। मैंने पानी पी लिया, आई हैव टेकन वाटर। और हमने सेकंड फॉर्म लगाई, उसमें भी तो यही कि मैंने पानी पी लिया, आई टुक वाटर, गॉट इट। तो इनमें डिफरेंस अभी हम बारीकी से आगे करेंगे। अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आधा पौन घंटे तक कोई चीज़ हुई है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी अभी हुई है, ज़्यादा पुरानी, लगभग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 मिनट्स में लगा के चलो आप, या 1 घंटा लगा लो मैक्सिमम, राइट। तो आधा पौन घंटे के अंदर जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उनके लिए हम हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अभी अभी पानी पिया है, राइट, तो आधा पौन घंटा के अंदर अंदर की बात है ये, तो कैसे बोलेंगे, सर मैंने पानी पी लिया, आई हैव टेकन वाटर। लेकिन अगर ये बात कर रही है सुबह की या कल की, परसों की, ये तो आध पौन घंटे से ज़्यादा की बात हो गई, है ना, आधे पौन घंटे से ज़्यादा की बात हो गई। तो हम क्या बोलेंगे कि सर मैंने कल पानी पिया था, आई टुक वाटर यस्टरडे, आई टुक वाटर यस्टरडे। समझ में आ रहा है? नहीं, सुबह की भी कर सकते हो, आधे पौन घंटे से पहले जब आप घर से आए थे तो आपने पानी पिया था घर पे, हाँ सर मैंने पानी पिया था घर पे, वो तो आधे पौन घंटे से ज़्यादा की बात हो गई। आई टुक वाटर एट माई होम टुडे, ज़रूर नहीं अब यस्टरडे हो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि भाई यस्टरडे है तो ही पास्ट है, कल की करो, परसों की बात करो, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, मैं गया था, आई वेंट देयर, राइट, तो वो भी क्या एक पास्ट ही है। बाबर की बात की, वो कल थोड़ी ना था बाबर, तो यस्टरडे तो खैर आपको शो कर रहा है कि हाँ ये भी एक पास्ट है। सिर्फ यस्टरडे ही पास्ट नहीं है, बाकी सभी पास्ट हैं। कल की बात करो, परसों की बात करो, 1 महीने पहले की बात करो, 2 साल पहले की बात करो, कितनी भी पुरानी बात है। बट आधा पौन घंटा है तो हैज़ में बना देना, और ज़्यादा पुरानी बात है तो सेकंड फॉर्म लगा देना, ओके। एग्जैक्टली इसमें डिफरेंस जो हम बाद में सीखेंगे अच्छे से। तो अभी मैंने क्या बोला कि बाबर आया था इंडिया में, अभी मैंने क्या बोला कि बाबर इंडिया में आया था, कैसे बोलेंगे, बाबर केम टू इंडिया इन 1526। उसने बैटल किया था इब्राहिम लोदी जी के साथ, कैसे बोलेंगे, ही बैटल्ड विद इब्राहिम लोदी। उसके बाद उसने क्या किया था, वो जीत गया था, विन होता है जीतना, सेकंड फॉर्म लगा दो, वोन, ही वोन द बैटल, राइट, राइट है, नो नो, ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन की गलती होगी, स्ट्रक्चर आपने ठीक लगाया, सेकंड फॉर्म लगाई है। जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो सेकंड फॉर्म लगनी है, वो तो आपने लगा दी वोन, बट वोन नहीं बोला जाता, इसी से बोला जाता है वन। क्या बोलते हैं, वन, विन, वन, वन, WON, वन। तो ही won the battle. Once again everyone, वो बैटल जीत गया था, he won the battle, got it। उसने फिर क्या किया, इंडिया में राज किया, अपना शासन स्थापित कर दिया था ना, फिर हमारा जो मुगल एम्पायर था वो स्टार्ट हो गया था। तो कैसे बोलेंगे, उसने रूल किया इंडिया में। शासन करना क्या होता है, रूल होता है, बोलो, ही रूल्ड, रूल की सेकंड फॉर्म होगी ना, फिर से बोलो, ही रूल्ड इन इंडिया। आपने बोला था ही रूल्स, ही रूल्स का मतलब क्या हो गया, अभी भी शासन करता है, अब तो मोदी जी करते हैं राइट, तो अब नहीं करता भाई बाबर, बाबर तो गया, उसने किया था पास्ट में। जब रेगुलर की बातें बता रहे हैं किसी की, वो ऐसा करता है अभी भी, रोज काम करता है, वो उनका काम है, तो ही एक्शन एस यस। तो मोदी जी क्या करते हैं, इंडिया में रूल करते हैं,
मोदी जी रूल्स इन इंडिया। और उसने तो किया था, ही रूल्ड इन इंडिया। ओवर लगाओगे तो भी सही है, ओवर लेकिन ज़्यादा बेटर होता है कि इंडिया में रूल नहीं किया, उसने एक साम्राज्य फैलाया अपना, है ना, उसने वहाँ तक यहाँ इन क्षेत्रों में अपना रूल किया, तो ही रूल्ड ओवर होता है। जैसे कि एशिया में उसने क्या किया, अपना राज किया, सो ही रूल्ड ओवर एशिया। ओवर हमने सीखा था ना, ओवर कब लगता है, जब फैलाव की बात होती है, कवरिंग की बात होती है, राइट। रूफ इज़ ऑन माई हेड नहीं, रूफ इज़ ओवर माई हेड, मेरे सर के ऊपर है छत। ऑन का मतलब क्या हो गया, सर पे रखी हुई है, मैं लेके जा रहा हूँ कहीं, ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ ढका हुआ है, कि भगवान ने एक छत दे रखी है कि मेरा सर उससे ढका हुआ है, गॉट इट। तो रूफ इज़ ओवर माई हेड, ओके। इसीलिए हम जो फ्लाई ओवर कहते हैं वो कवर कर रहे होते हैं, दो साइड से तो कर रहे होते हैं ना। अगर चार साइड से कर रहे हैं तो बेटर है, राइट, तो बेस्ट है। और अगर दो साइड से कर रहे हैं तो एटलीस्ट दो साइड से तो होना ही चाहिए, चार साइड भी हो सकती है और दो साइड भी हो सकती हैं कवरिंग की, राइट। जैसे आप चादर अपने ऊपर ढकते हो तो हर तरफ से कवर कर लेता है वो, चारों साइड से कवर हो रहा है, लेकिन फ्लाई ओवर की बात करोगे दो साइड से कवरिंग कर रहा होता है, राइट। तो कम से कम दो तो होना ही होना चाहिए, तब हम क्या लगाते हैं, ओवर लगाते हैं। जो रूफ है लेकिन वो चारों साइड से कर रही होती है, तो रूफ इज़ ओवर माई हेड। तो रूल ओवर करना सेंस वही जाती है कि उसने फैलाव किया, कवरिंग की। सो ही रूल्ड ओवर इंडिया, कैसे बोलेंगे, He ruled over India. वंस अगैन, He ruled over India. सेकंड फॉर्म सबने लगाई है ना, किया था शासन, हमने ये बोला है, ही रूल्ड ओवर इंडिया। ही रूल्ड इंडिया भी कह सकते हैं, या फिर ही रूल्ड इन इंडिया भी कह सकते हैं, गॉट इट, ऑल आर करेक्ट। तो समझ में आया कैसे हमने चार पांच लाइन बनाई, एक हमने पास्ट की एक बात बताई, हमने क्या यूज़ कर दिया उसमें, सेकंड फॉर्म यूज़ कर दिया, गॉट इट। Yes, sir. जैसे कि मैं अगर कल के आपको कुछ बातें बताता हूँ कि कल मैं 5 बजे उठा था, आई, सेकंड फॉर्म, आई वेक अप क्या हो गया, मैं उठता हूँ, मैंने कहा है मैं उठा था, आई वोक अप एट 5 o'clock, फिर से बोलो, I woke up at 5 आई वोक अप एट 5 o'clock, राइट। सर उसके बाद मैं फ्रेश हुआ, देन आई फ्रेशनड अप, सेकंड फॉर्म हो गया, आई फ्रेशनड अप, फ्रेश हुआ। अब मैंने यहाँ पर भी था नहीं लगाया ना, उसके बाद मैं फ्रेश हुआ, मैंने फिर ये किया था ही है उसका मतलब। तो जब भी पास्ट की बात है आपके क्या कर देना, सेकंड फॉर्म लगानी है, था वगैरह नहीं देखना, क्योंकि था लगाओगे तो वॉज वर्ब लग जाता था में, तो वॉज वर्ब भी हमारा क्या होता है, था में ही लगता है। तो था थे थी, ये गा गे गी ता ते ती, ये ऐसे इंग्लिश मत सीखो कभी भी। जैसे कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें क्या था, जिस वाक्य के अंत में ना है, ने है, नी है, उसमें हैव टू लगा दो। अब इतना नहीं सोच सकते, अब ना है, ने है, नी है, या फिर ना था, ने थी, पता नहीं क्या तो आपको हैड टू लगाना है। ना था, ने थी से मतलब नहीं, आपको एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट सीखना, स्ट्रक्चर सीखना, उसका यूज़ सीखना है, राइट, कि कहाँ यूज़ किया जाता है। अब ना था सोचोगे तो पता नहीं कहाँ ना था आ जाएगा, पता नहीं होगा, और वहाँ पे हो सकता है हैड टू ना आ रहा हो। ज़रूरी नहीं कि हर जगह ता है आ रहा है तो उसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। मैंने कहा कि वह सीता है, अब ता तो इसमें भी आ रहा है, सीता है, अभी क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, इसमें इज़ आना चाहिए आपका, गॉट इट। ना था, ना थे, नहीं थी अब समझ में भी नहीं आ रहा किस सेंटेंस की बात कर रहे हैं, कौन से ना था वाले आपने कमेंट नहीं करा सर। नहीं, मैं इतना वो नहीं आपकी तरह टेंशन लेता बट मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को ना हिंदी टू इंग्लिश नहीं जाना है, राइट, आपको एग्जैक्टली यूज़ सीखना है उसका। तो कहाँ पर थे हम, कि पास्ट की बात है तो हम क्या लगा देंगे, सेकंड फॉर्म लगा देंगे। कुछ लोग जब सेकंड फॉर्म को सिखाते हैं तो वो अलग से बताते हैं सब्जेक्ट प्लस ये वो वैसे कर करके। और दूसरा चीज़ क्या बताते हैं कि वाक्य के अंत में ता था, ते थे, ती थी, आ था, ए थे, ई थी, ये नहीं करना। हमें सिंपल समझना है कि भाई पास्ट की बात, हमने कोई भी काम किया था, हमने कोई काम किया, जरूरी नहीं कि था ही आए, है ना। उसके बाद मैं फ्रेश हुआ, इसमें कहाँ पर आया था, नहीं आया ना इसमें, मैं फिर फ्रेश हुआ, कैसे बोलेंगे, आए फ्रेशनड अप, फिर से बोलो। और कई बार दूसरे में भी था आ सकता है, मेरे पास पेंसिल थी, इसमें तो थी आ गया, अब इसमें सेकंड फॉर्म क्या लगाओगे आप, इसमें तो वॉज वर्ब लगेगा, राइट, वॉज वर्ब लगेगा ना, राइट, यस और नो, नो, हैड लगेगा इसमें। अब आई हैड अ पेंसिल, क्या बोलेंगे, तो अब हिंदी से इंग्लिश नहीं सीख सकते भाई, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं पहले डॉक्टर था, इसमें क्या लगेगा, हमारा वॉज वर्ब लगेगा, राइट, राइट, यस और नो, यस और नो, यस, इसमें तो वॉज लगेगा हमारा, आई वॉज अ डॉक्टर। तो था तो इनमें भी आ रहा सभी सेंटेंस में, किसी में हैड लग गया, किसी में वॉज लग गया, हमें था से मतलब नहीं है, गॉट इट।
हमें मतलब है कि पास्ट में कोई काम आपने किया था, उसमें किया था कहो, किया हुआ है कह दो, कुछ भी कह दो, हमें नहीं मतलब। पास्ट में किया ना, बस सेकंड फॉर्म लगा दो। क्या लगा दो? Second form. तो मैं फ्रेश हुआ, देन आई फ्रेशनड अप। कैसे बोलेंगे? Then I freshened up. देन आई फ्रेशनड अप। उसके बाद सर मैंने एक गिलास पानी पिया, I आई टुक अ ग्लास ऑफ वाटर। फिर सर मैं मॉर्निंग वॉक पे गया, देन then आई वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगी। अगर आपने बोला आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक तो मैं जाता हूँ हो गया। मैं ये नहीं पूछ रहा आप जाते हो या नहीं जाते हो, मैं कल की पूछ रहा हूँ, कल गए थे? हाँ सर कल गया मैं, यस कल गया था, यस आई वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक यस्टरडे। गॉट इट? यानी कल की आप कोई भी बातें बताओगे आपको क्या लगा देना? सेकंड फॉर्म। उसने अभी हॉर्न बजाया, अभी अभी बजाया है तो हैज़ हैव लगेगा, बताया था मैंने। ही हैज़ होंक्ड, होंक भी हॉर्न बजाना ही होता है, या फिर ब्लो हॉर्न भी कह सकते हो। तो उसने हॉर्न बजाया, ही हैज़ ब्लोन हॉर्न। लेकिन मैं कल की बता रहा हूँ, कल भी बजाया था ना इसने हॉर्न? हाँ सर कल भी बजाया था। ही ब्लो की सेकंड फॉर्म ब्लू होती है बेटा, ब्लो ब्लू ब्लोन। ही ब्लू हॉर्न यस्टरडे, या फिर होंक लगा सकते हो, फिर ईडी लग जाएगा। ही होंक्ड यस्टरडे। फिर से बोलो। तो कोई भी हम बात कर रहे हैं पास्ट की, हमें क्या लगा देना? सेकंड। जैसे कि मैंने इसको कल देखा था, कल नहीं परसों आई थिंक, स्कूटी पे बाइक पे वहाँ खड़े हुए थे लाडपुर, है ना? हाँ अब देखो मैंने सैटरडे को मैंने इसको देखा, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, इसके बारे में कोई भी कॉन्वर्सेशन करूंगा, वो सारा का सारा क्या है? पास्ट है, राइट? तो मैंने इसको देखा था कल, सी होता देखना, आई सो हिम, सी सो सीन, राइट? आई सो हिम यस्टरडे। कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो। तो मैंने क्या किया, एक पास्ट की बात की, मैंने इसमें भी क्या लगा दिया? सेकंड फॉर्म। तुमने भी मुझे देखा था ना? हाँ, ही ऑल्सो सो मी। फिर से बोलो। He also saw me. फिर से स्माइल भी दी थी ना? हाँ फिर से स्माइल भी दी थी, ही स्माइल्ड। कैसे बोलेंगे? He smiled. है ना? फिर मैंने भी स्माइल दी थी, देन आई स्माइल्ड। फिर मैंने ऐसे सिर लाया था, आई नोडेड माई हेड। कैसे बोलूँगा? आई नोडेड हो जाएगा, आई नोडेड माई। फिर मैंने बाइक भगा दी अपनी, एक पहिए पे उठा दी। देन आई, तो जैसे आप वो करते हो ना, एकदम भगाते हो, उसको एक्सेलरेट कहते हैं, रेस देना, एक्सेलरेट, रेस देने को। आई एक्सेलरेटेड माई बाइक, राइट? या तो हम ये भी बोलेंगे, एक तो स्पीड अप, जब आप किसी गाड़ी को, कार को, बाइक को आप एकदम तेज कर देते हो तो स्पीड अप कर दिया मैंने अपनी गाड़ी को, है ना? तो आई स्पीडेड अप, राइट? फिर से बोलो, आई सेकंड नो सबने लगाई ना, स्पीडेड किया ना? आई स्पीडेड अप माई कार, बाइक, जो भी है आपके पास, प्लेन देख लेना क्या है। आई स्पीडेड अप माई प्लेन। कैसे बोलेंगे? ओके। उसके अलावा हम बोलते हैं प्रेस द गैस, प्रेस द गैस। अब ट्रांसलेशन मत करना, अमेरिका में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वहाँ पे रेस वगैरह यूज़ नहीं करते कि रेस दे दिया, एक्सक्लूडेट कर दिया, वो बोलेंगे प्रेस द गैस। एकदम रेस करने की बात है, भगाने की बात है, प्रेस द गैस। कैसे बोलेंगे? जैसे ही पुलिस मेरे पीछे पड़ी, मैंने रेस दे दी ना, मैंने एकदम भगा दी गाड़ी, आई प्रेस्ड द गैस। तो मैंने भी क्या किया था उस दिन? आई प्रेस्ड द गैस। कैसे बोलेंगे? तो यहाँ पे प्रेस द गैस का मतलब भी क्या है? एकदम रेस दे देना, करेक्ट? एकदम एक्सक्लरेट कर देना, गाड़ी को भगा देना, स्पीड अप कर देना। आई प्रेस्ड द गैस। तो सेकंड फॉर्म लग रही है। और भी कोई मैं आपको बताऊंगा, कोई भी किसी भी घटना के बारे में हम क्या लगा देंगे? सेकंड फॉर्म। 10-15%, 20% हमारे दूसरे स्ट्रक्चर्स भी यूज़ होंगे, राइट? वो हम धीरे धीरे सीखेंगे कि कौन कौन से यूज़ होने हैं, और बाकी हमने सीख भी रखे हैं। जब हम एक स्टोरी बनाएंगे तब उनको सबको क्या करेंगे? साथ में मिक्स करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। अभी के लिए आप बताओगे कि भाई मैंने कोई काम किया था, क्या लगा दोगे? सेकंड फॉर्म। कल ये आई थी क्लास में, शी केम टू क्लास। केम्स नहीं होते बेटा, सेकंड फॉर्म में ऐसे कहाँ से आ जाएगा? कम्स अलग स्ट्रक्चर है, शी कम्स, शी केम, ये दो अलग अलग सेंटेंस है। शी कम्स मतलब ये आती है क्लास में, ये मैंने इसके रोजाना की बात की, अक्सर की बात की, इसके रूटीन की बात की, वो आती है क्लास में। शी कम्स टू क्लास। ये आई थी, शी केम टू क्लास। ये वर्कआउट करती है ना रोज, शी वर्क्स आउट। स्पीक एवरीवन लाउडली। शी वर्क्स आउट। लेकिन इसने कल वर्कआउट किया था,
शी वर्कड आउट yesterday. फिर से बोलो. She worked out yesterday. शी सेकंड फॉर्म में लगाऊंगा. मैं ऐसे भी कर रहा हूँ. ये मैं हनी सिंह नहीं हूँ कि सोच रहे हो यो कर रहे हैं. ये जब मेरी उंगलियां दुखने लग गई सेकंड फॉर्म कह रहा हूँ बार बार. शी वर्कड आउट yesterday. फिर से बोलो. She worked out yesterday. मैं इशारा भी कर रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, फिर भी शी वर्क आउट. शी वर्क. दाने दाने में केसर का दम. है ना. तो कैसे बताएंगे? शी वर्कड आउट. ये करती है रोज वर्कआउट. शी वर्क्स आउट एवरीडे. कल किया था. शी वर्कड आउट yesterday. चाहे आज किया था तो भी हम पुरानी बात है, सुबह किया होगा. शी वर्कड आउट टुडे. टुडे शी वर्कड आउट. कैसे बोलेंगे? टुडे शी वर्कड आउट. क्या बोला आपने? सेकंड फॉर्म में लगाऊंगा. वर्कड है ना. टुडे शी वर्कड आउट. आप कोई भी 5 बातें बताओ जो आपने की थी. I took bath. I गोट रेडी. got ready. सुनो ध्यान से तैयार हुआ था. उसके बाद क्या किया आपने? I came आई केम टू class. फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट या फिर आई केम टू क्लास. Then फिर मैंने पढ़ाई की. देन आई I स्टडीड. फिर मैंने प्रैक्टिस की थी, है ना. देन आई प्रैक्टिस्ड. सेकंड फॉर्म लगाते जाना है. इट्स अ पीस ऑफ केक. इट्स अ piece of cake. बड़ा ही आसान है. तो क्या बोलेंगे? इट्स अ Piece of cake. बाएं हाथ का खेल है. इट्स अ Piece of cake. चुटकियों का खेल है. इट्स अ. Piece of cake. इसके अलावा हम केक वोक भी कह सकते हैं. कोई चीज़ आसानी से हो जाए, बड़ी आसान हो, इट्स केक वोक. क्या बोलेंगे? It's cake. यानी कि जैसे कि केक के ऊपर चलना बड़ा ही आसान है. स्मूथली आप जाओगे, कोई बाधा नहीं आएगी, है ना. फिसलते हुए स्मूथली बड़ा आसानी से हो जाएगा काम. तो उसको बोलते हैं इट्स केक वॉक. क्या बोलते हैं? Cake. इट्स अ पीस ऑफ केक भी कहो या फिर इट्स अ केक वॉक भी कह सकते हो. कोई भी काम आसान होता है जो. Yes. तो कुछ नहीं है, सेकंड फॉर्म लगाना. इट्स अ पीस ऑफ केक. इट्स अ. Piece of cake. ओके. तो अब आपको क्या करना है कि आपने कल क्या किया था, ऑफलाइन वालों को भी और ऑनलाइन में जो वीडियोस देख रहे हैं उनको भी, कि जो भी कोई काम आपने कल किया था अपना पूरा लिखना. जैसे आपने रूटीन लिखा था, मैं इतने बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 4 o'clock 5 o'clock, देन आई गो फॉर अ वॉक, आई फ्रेशन अप, ऐसे करके उसी का आप क्या कर सकते हो? सेकंड फॉर्म लगा सकते हो. Yes. ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट कोई सेकंड फॉर्म बना के बोलो. आप कल के बारे में सोच सकते हो, कल आपने क्या क्या किया था, है ना. कल आप कहीं गए थे. जैसे मैं कल मार्केट में गई थी. फिर आई I वेंट. सेकंड फॉर्म. आई वेंट टू द मार्केट. फिर से बोलो. went to the market. मैंने कुछ ग्रोसरी यानी घर का सामान जो होता है वो खरीदा था. आई I bought बोट सम ग्रोसरीज. राइट. वहाँ पर मैं अपनी फ्रेंड से भी मिली थी सर. आई मेट माई फ्रेंड देयर. मैंने उससे बातें की थी. आई टॉक्ड टू हर, है ना. फिर मैं घर पर आ गई थी. देन आई केम होम. आई came home. फिर मैंने फ़ोटो लिया अपना. आई क्लिक्ड माई फोटोज़ या आई टुक माई फ़ोटो. आई टुक सेल्फी, कुछ भी कर सकते हो. फिर मैंने उसको इंस्टा पे अपलोड कर दिया. देन आई अपलोडेड ऑन. अपलोडेड हो जाएगा ना. आई अपलोडेड ऑन इंस्टा. फिर मैंने कमेंट्स चेक करे. देन आई चेक्ड कमेंट्स. कितने लाइक्स आए वो चेक किए. देन आई चेक्ड लाइक्स, है ना. तो ऐसे कर करके जो भी आपने किया था सेकंड फॉर्म लगाते जाओ. तो आपको आज कैसे प्रैक्टिस करनी है, कल आपने क्या किया था, या कोई स्पेशल डे देख सकते हो कि संडे ने आपने कुछ खास किया हो, किसी दिन कुछ खास किया, कहीं घूमने गए हो, है ना. आपने पिछला कोई बर्थडे है अपना कैसे सेलिब्रेट किया था. सर मैंने ये किया, मैं एडवेंचर आइलैंड गया, मैंने यहाँ पर वो किया, या कहीं मैं शिमला गया वहाँ पे मैंने केक काटा, हमने कैंपिंग की, वो किया वो किया. जो भी कुछ आपने किया सब कुछ क्या है? सेकंड फॉर्म. क्या है? तो आपको अभी क्या करना है, अपना जो पास्ट में जो भी आपने किया था कल परसों कभी कभी पूरा लिखिए. और उसके बाद लिखना ही नहीं है, सिर्फ उसको सुनाना भी है. राइट. नाउ स्टार्ट डूइंग दैट एंड यू गाइज ऑल्सो.